नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं एडीओ 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जैसे कि हमने पहले वीडियो में 1 से 100 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम सीजीजी के और व्यापम से संबंधित सभी प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचारक और पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और सीजी व्यापम से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट जरूर करें। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है, तो यहाँ पर जो है टोटल 1333 जो है वो प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है। तो आंसर आ जाएगा 1333, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन होने के पश्चात न्यूनतम कितने दिनों के अंदर सूचना दिए जाने का प्रावधान है? तो न्यूनतम जो है वो 30 दिनों के अंदर सूचना देने का प्रावधान है, सूचना दिए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है, तो आम आदमी बीमा योजना की पात्रता जो है वो ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31 दिसंबर 2011 तक कितना उपचारित क्षेत्र है? तो टोटल जो है वो 22,184 हेक्टेयर उपचारित क्षेत्र है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता है तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष कितने बार अपील की जा सकती है? तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष सिर्फ एक ही बार अपील की जा सकती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जवाबदेही किसकी है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम रोजगार सहायक, मतलब कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना के तहत जो राशि उपलब्ध कराई जाती है उसमें राज्य का अंशदान कितना है? तो यहाँ पर जो है वो टोटल 25%, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2010-11 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंकों के अंशदान का हिस्सा है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 10%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान को नाम दिया गया है, तो इसे जो है वो बिहान नाम दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? तो जल ग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोसेट इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 500 हेक्टेयर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है? तो मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड के द्वारा राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अल्पकालीन ऋण हेतु दिया गया पैकेज है। तो अल्पकालीन ऋण हेतु जो है वो यहाँ पर 1,62,069 करोड़ यहाँ पर जो है अल्पकालीन ऋण हेतु दिए जाने वाला पैकेज है। 2011-12 की बात कर रहे हैं। अगर हम 2025-26 के लिए बात करें तो 4.40 लाख करोड़ जो है यहाँ पर ऋण दिए जाने के लिए पैकेज तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कब की गई? तो प्रथम 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वर्ष 1975, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के कितने दिन के अंदर कार्य दिया जाना चाहिए? तो टोटल 15 दिनों के अंदर कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के तहत मजदूरी एवं सामग्री व्यय का अनुपात है, तो मजदूरी और सामग्री व्यय का अनुपात 60:40, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा व्यावसायिक बैंक स्वयं को आवंटित
जिलों में से जिला शाख तैयार करता है, तो जिला सहकारी बैंक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत अकुशल मजदूर को कितने दिवस की मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है, तो टोटल 100 दिनों की मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सामान्य हिंदी, लास्ट पोर्शन है जो सीरीज का। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विशाल शब्द का विलोम है, तो विशाल शब्द का विलोम जो है वो लघु, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था, यह है, तो यह कौन सा वाक्य है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। यहाँ पर मिश्र वाक्य जो है दो वाक्यों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है गया है, यही वह वीर बालक है, यही वह वीर बालक है एक वाक्य, जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया था यह दूसरा वाक्य, तो दोनों वाक्य को जोड़कर बनाया गया वाक्य है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, मिश्र वाक्य कहा जा रहा है। नेक्स्ट, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हो रहा है, तो घृणा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो क्या कहा जाता है, तो एक कर्ता और क्रिया होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, तो स्वर ध्वनि हमको पता है कि अ से आह तक के स्वर ध्वनियाँ होती है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है अ और आ को, तो ये जो है वो स्वर ध्वनि हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो नीलांबर शब्द में जो है वो कौन सा समास आ जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्मधारय समास जो है वो यहाँ पर ऐसा समास है जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे नीलांबर बोल रहा है तो नीला अंबर की बात कर रहे हैं, अंबर की विशेषता बता रहा है कि वो कौन सा कलर का है, नीला कलर का है, तो यहाँ पर आ जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, तो अपादान तत्पुरुष समास में आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए रोग मुक्त। रोग मुक्त को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, रोग से मुक्त, और अपादान कारक में क्या होता है, से का लोप होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास जो है उसमें आ जाएगा रोग मुक्त, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है, तो तुम तू तुम्हारा जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विकल्प है, तो उज्ज्वल शब्द में कौन सा संधि विकल्प आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन संधि में जो है वो क्या होता है, एक व्यंजन और स्वर के मेल से बनता है या फिर उसके परिवर्तन से बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है, यथाशक्ति को तोड़ेंगे तो शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, का नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद का उदाहरण है, तो यह है मतगगन छंद, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतगयंद छंद। नेक्स्ट है, संघ कौन सा संज्ञा है, तो संघ जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पर है राधे श्याम, पन्ना लाल और हिमालय, ये तीनों जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट, काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के टोटल 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब 2 शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास जो है टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो शायद बोल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, व्याल शब्द का पर्याय बताइए। तो व्याल शब्द का जो पर्याय होगा वो हो जाएगा उरग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याल को और क्या क्या कहते हैं, तो व्याल को सर्प, अहि, नाग, भुजंग, विषधर कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो व्याल के पर्यायवाची हैं। अगर हम भूधर की बात करें तो भूधर को पर्वत कहा जाता है। भूधर का पर्यायवाची जो है वो पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट, नीरव। नीरव शब्द का पर्यायवाची होता है शांत, मौन, ध्वनिहीन, निर्झर और सुर। ये जो है वो नीरव का पर्यायवाची होता है। और नेक्स्ट है तारक। तारक का पर्यायवाची होता है नक्षत्र, सितारा, ज्योति या तारिका। ये सब जो है वो तारक के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग जो है वो दिनों के नाम होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए माल शब्द जो है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। हिंदी में कितने कारक हैं। तो हिंदी में टोटल 8 कारक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8 कारक के अगर नाम की बात करें तो यहाँ पर होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट है संबोधन कारक। तो ये 8 कारक हिंदी में होते हैं। नेक्स्ट, राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जो है वो कर्ता कारक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है। तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो वो 11 सर्वनाम हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब जो है वो हिंदी के सर्वनाम हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। तो कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी भूखों को खाना खिलाओ। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है वो है ऑप्शन बी यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्थान की बात कर रहे हैं कि ये स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग जो है वो प्रायः बोलियों के नाम पर होते हैं। बाकी सारे जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के टोटल 4 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक जो है वो है हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हिमालय से गंगा अलग हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे शब्द जो है वो उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम पुरुष जो है वक्ता के बारे में बात करता है। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं, हम, मुझको, मेरी, ये उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता के बारे में होता है। जैसे आप, तुम, तुझको, तुझे, तू, ये सभी जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है। तो अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे वे, वह, उनका, उनकी, उसका, उसकी, यह, ये, इसका, इस, ये सब जो है वो किसके अंतर आ जाएगा। अन्य पुरुष के अंतर आ जाएगा। तो ये हो गया आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो 2 लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों इस वीडियो में हमने
एडीओ 2012 के 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। साथ ही साथ इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।